अगर गुड़हल के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, फूल की कलियां खिलने से पहले ही झड़ जा रही हैं या पौधे पे कलियां नहीं आ रही हैं, तो इन्हीं सब टॉपिक को लेके आज मैंने ये वीडियो बनाई है। इसके बाद गुड़हल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर गुड़हल के पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या हो सकती है कि वाटर आप ज़्यादा दे रहे हैं। ओवर वाटर से गुड़हल के पत्ते अक्सर पीले पड़ जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में आपने रख दिया है, क्योंकि जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो फिर आप उसे दोपहर की जो 1 से और 4 बजे की सनलाइट होती है वो ना दें। बाकी टाइम की सनलाइट आप दे सकते हैं, जैसे सुबह 12 बजे तक की और शाम की भी, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी जब पड़ती है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। इसके बाद जो कलियां झड़ती हैं, चलिए उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो मोस्टली कलियां तब झड़ती हैं जब आप इसे प्रॉपर सनलाइट नहीं देते हैं। प्रॉपर सनलाइट कम से कम 5 से 6 घंटे की होती है। 5 से 6 घंटे की सनलाइट आपको इसे कम से कम देनी होगी, नहीं तो फिर जो प्लांट होता है उसमें कलियां नहीं बनेंगी, और कलियां अगर बनती भी हैं तो वो गिर जाएंगी। दूसरी बात है, आयरन की कमी से भी प्लांट की जो कलियां हैं वो गिरना शुरू कर देती हैं, अच्छे से खिल नहीं पाती हैं। तो इसके लिए भी जो खाद है वो मैं आज आपको बताऊंगी। इससे प्लांट में फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे, कलियां भी ज़्यादा मात्रा में खिलेंगी, और जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी बहुत तेज़ी से होगी। तो सबसे पहले जो खाद की बात मैं कर रही हूँ उसमें आता है आयरन डस्ट। तो आयरन डस्ट आपको 2 से 3 महीने में एक ही बार देना है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी होता है, खासकर रोज़ प्लांट और हिबिस्कस प्लांट के लिए, क्योंकि ये दोनों ही प्लांट हैवी फीडर हैं। इनको खुराक ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। तो आयरन डस्ट आप 1 चम्मच से 1.5 चम्मच ले सकते हैं। 2 से 3 महीने में सिर्फ एक ही बार देना है। इसके बाद रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो रॉक फॉस्फेट भी आप महीने में एक बार दे सकते हैं, लगभग 1 से 1.5 चम्मच। तो जैसे प्लांट बहुत छोटा है तो फिलहाल मैंने 1 चम्मच लिया है। आप चम्मच का साइज़ देखिए, बहुत छोटा चम्मच है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नीम का खली लिया है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो फिर आप यहाँ पे नीम के सूखे पत्ते और जो निम्बोली होती है, नीम का जो बीज होता है, उसको भी ड्राई करके उसका पाउडर बना लीजिए, और उसका भी नीम खली के जगह पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास रॉक फॉस्फेट नहीं है तो आप यहाँ पे बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और इसके पहले भी मैंने एक खाद दी थी, अभी मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी। कम से कम 15 दिन पहले मैंने एक और खाद दी थी प्लांट को, तो वो कौन सी खाद है, उसे कैसे देना है उसके बारे में भी बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम ये वाली खाद दे देते हैं। तो मैंने तीनों खादों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं खाद देने से पहले मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करूंगी। देखिए, जो हिबिस्कस के प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती है वो ऊपरी लेयर पे ही होती है, तो इसलिए आपको बहुत गहराई में गुड़ाई नहीं करनी है, हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए। और तीनों खादों को अच्छे से मिक्स करने के बाद प्लांट के चारों तरफ डाल दीजिए। देखिए, क्वांटिटी कितनी है और कब कब देना है वो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब आप खाद दें तो शाम के टाइम दें। गर्मियों में शाम को ही खाद देनी चाहिए, वो बेस्ट टाइम होता है। और अगर आप विंटर में दे रहे हैं तो फिर आप उसको जब मॉर्निंग टाइम होती है तब दीजिए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में गर्मियों में अगर आप खाद देते हैं तो खाद बर्न होना शुरू कर देती है, वो प्लांट को अच्छे से मिलती नहीं है। इससे पत्ते जलने लगते हैं, स्टेम भी ड्राई हो जाती है और रूट्स भी बर्न हो जाते हैं। और जब मिट्टी हल्की सी ड्राई दिखे तो ही आपको खाद देना है, मतलब एकदम गीली मिट्टी ना हो और एकदम ड्राई भी ना हो कि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी सूख गई है। ऊपरी लेयर जब हल्की सी ड्राई दिखने लगे तभी आप गुड़ाई करिए, और गुड़ाई करके ये खाद डाल के चारों तरफ मिक्स कर दीजिए। तो इस खाद को देने से कलियों का झड़ना भी बंद होगा, जो प्लांट की कलियां कम आती हैं उनकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो जड़ें होती हैं उनका बहुत तेज़ी से विकास होगा। जो रॉक फॉस्फेट होता है ना, वो जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से करता है, क्योंकि जो जड़ें होंगी, देखिए मैं आपको एक उदाहरण समझाती हूँ। जितना नीचे जड़ें मजबूत होंगी उतना ही पौधा ऊपर से स्ट्रांग बना रहेगा। खाद देने के बाद पानी ज़रूर डाल दें। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर प्रॉपर पानी डालें, और अगर मिट्टी हल्की फुल्की सी नमी मेंटेन किए हुए हैं तो फिर इतना पानी दें जितने में हमारी खाद और मिट्टी अच्छे से मिक्स हो जाए। मतलब मेरे कहने का है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए जब हम प्लांट को खाद दे रहे हैं, क्योंकि ओवर वाटर करने से क्या होगा कि जब हम पानी ज़्यादा देंगे तो जो खाद होती है उसका जो अर्क होता है वो पानी के थ्रू ड्रेनेज होल से बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए एक्स्ट्रा पानी नहीं देना है, सिर्फ इतना पानी देना है कि मिट्टी सोख ले अच्छे से सारा पानी।
ये मैं आपको पुराना वीडियो दिखा रही हूँ। मेरे हिबिस्कस के प्लांट में बहुत ज़्यादा फूल आए थे। तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट होता है, जब वो एक समय बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है तो उसके बाद वो थोड़ा सा रेस्ट पीरियड के लिए भी चला जाता है। तो जैसे अगर आप लोग की अक्सर शिकायत आती है कि जैसे बहुत सारे फूल आए थे प्लांट में, अब वो फ्लावरिंग ही नहीं कर रहा है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर प्लांट ने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की है और उसके बाद अभी उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसको 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक देखिए। अगर वो रेस्ट पीरियड में है और उसके बाद फ्लावरिंग करता है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने के बाद प्लांट्स को भी रेस्ट चाहिए होता है, वो फिर से एनर्जी स्टोर करता है और फिर से फ्लावरिंग करता है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम अगर प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं तो बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, 15 दिन पहले मैंने अपने सभी गुड़हल के प्लांट में गुड़ाई की थी अच्छे से, और गुड़ाई करने के बाद मैंने लगभग 2-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट सभी प्लांट्स में दे दी थी। तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट, आपके पास तीनों में से कोई भी है तो आप उसे दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो एकदम प्रॉपर ग्रोथ होती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ मैंने आपको जितनी भी खाद बताई हैं सब 100% ऑर्गेनिक है, तो इससे आपके प्लांट को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और समय समय पे ये खाद आपको देते रहना होगा। वर्मी कंपोस्ट आप 15 दिन में एक बार दे सकते हैं, और अगर गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट दे रहे हैं तो वो भी सेम ही है, 15 दिन में आपको एक बार देना है। यहाँ पे चाहें तो आप आधा चम्मच हल्दी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर जो मानसून का टाइम होता है वहाँ पे मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई नहीं होती है, तो ऐसे में अगर हल्दी पाउडर डाल देंगे तो जो जड़ें होती हैं उनमें कोई फंगस नहीं लगेगा और ओवर वाटर से वो सड़ना या गलना भी स्टार्ट नहीं कर देंगी। इंसेक्टिसाइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्प्रे करना। जो गुड़हल के प्लांट होते हैं उसमें बहुत इंसेक्ट लगते हैं, मतलब हद से ज़्यादा इंसेक्ट लगते हैं, और वो बहुत फेवरेट होता है इंसेक्ट्स का। तो इसीलिए इस प्लांट की केयर में ये बहुत महत्वपूर्ण काम है कि हर हफ्ते में एक बार एक अच्छा इंसेक्टिसाइड ज़रूर स्प्रे करें। वैसे मैं कॉमनली या तो कमांडो इंसेक्टिसाइड यूज़ करती हूँ या फिर नीम ऑयल मेरे पास है। इन दोनों को ही कभी मैं कभी कोई सा यूज़ कर लेती हूँ, और अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक है तो आप उसको भी खाली यूज़ कर सकते हैं। दरअसल वेजिटेबल्स के भी कुछ प्लांट्स हैं मेरे पास, तो मैं नहीं चाहती कि केमिकल स्प्रे करूं, इसलिए मैं वेजिटेबल प्लांट्स पे ऑयल, जो नीम ऑयल होता है वो स्प्रे करती हूं, और बाकी मेरे जो फ्लावरिंग प्लांट है उस पर मैं कमांडो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करती हूं, और इससे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसे मैंने काफ़ी सर्च किया पर ये ऑनलाइन कहीं नहीं मिलता है। मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म पे इसे सर्च किया है, बट हमारे यहाँ लोकल नर्सरी पे ये काफ़ी इजीली मिल जाता है। तो स्प्रे आपको मतलब बहुत बारीकी से करना है, क्योंकि जो वो होती है ना वाइट मिलीबग, वो चिपक जाती है ना तो पीछा नहीं छोड़ती जल्दी से। तो एक एक पत्ते को ऊपर नीचे उलट पलट के और छोटी छोटी स्टेम्स पे आपको अच्छे से प्रॉपर स्प्रे कर देना है। अगर केमिकल स्प्रे कर रहे हैं तो 10 दिन में एक बार करें, और अगर नीम ऑयल स्प्रे कर रहे हैं तो हफ्ते में एक बार स्प्रे ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सारी केयर, सारी डिटेल सब कुछ बता दिया है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।